देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा इस चैप्टर का नाम क्या है, मेजरमेंट एंड यूनिट। तो सबसे पहले ये पढ़ा कि मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट क्या होता है। तो अपने को कोई राशि दी हुई है, कोई क्वांटिटी दी हुई है, उसमें से अपन एक छोटे से पार्ट को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं कि ये पार्ट है, इसको अपन ने एक नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये इस पार्ट की कितनी गुना है, ठीक है, कितनी डिफर है इस पार्ट से, ठीक है, उस पार्ट के अकॉर्डिंग अपन उसको फिर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट और वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने माननी है उसको क्या कहते हैं, यूनिट, ठीक है। जैसे आपको इतनी लेंथ दे रखी है, ठीक है, तो आपने मान लिया कि इतनी जो लेंथ है इसको अपन 1 मीटर कहते हैं, इतनी लेंथ 1 मीटर होगी जी, ये अपन ने मान लिया। अभी 1 मीटर इतनी है तो इस पूरे को 1-1 मीटर ऐसे जोड़ जोड़ के बताएंगे कि ये पूरा कितना मीटर है, ठीक है। तो ये तो पूरा तो हो गया मेजरमेंट, और जो आपने मानना है 1 मीटर इसको क्या कहोगे आप, यूनिट। तो ये आपका मेजरमेंट और यूनिट हो गया। फिर मेजरमेंट के लिए आपके पास कुछ डेफिनेशंस है स्टैंडर्ड मेजरमेंट की, कि आपने जो 1 मीटर लिया है यूनिट, वो 1 ही मीटर क्यों लिया है, ठीक है, उसकी कुछ डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशन क्या है, 1 मीटर की डेफिनेशन ये हो गई कि आपका एक कंट्री है फ्रांस, उसकी कैपिटल है पेरिस, पेरिस के किसी म्यूजियम में एक रोड रखी हुई है, छड़, वो रोड किसकी है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय मेटल। एलॉय होता है मिश्र धातु, मिश्र धातु समझते हो क्या होता है, जो दो धातुओं को जिसके अलग अलग गुण हैं उनको मिला के एक नई धातु बनाई जाती है जिसमें उन दोनों धातुओं के गुण होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु, एलॉय, ठीक है। तो एक एलॉय मेटल है प्लेटिनम इरिडियम की, ठीक है, उसकी एक रोड है, उस रोड के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपने कितना माना है, 1 मीटर, जो आपकी क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ। फिर आता है स्टैंडर्ड मास, तो वही जो प्लेटिनम इरिडियम रोड है उसका एक स्पेशल पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है, उस पार्ट का जितना मास है उस मास को आपने कितना मान लिया, 1 किलोग्राम, ठीक है। फिर आपसे इसी की एक डेफिनेशन और है एटम्स के बारे में। आपका एक एटम है कार्बन 12, कार्बन 12, ठीक है। इस एलिमेंट के, इस एटम के, ठीक है, जब आप 5.0188 इंटू 10⁻25 जब आप इतने कार्बन 12 एटम्स ले लोगे तो इन सब का जो मास होगा वो कितना होगा, 1 किलोग्राम। तो ये अपन ने जो किलोग्राम है उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। फिर आप कहता है स्टैंडर्ड टाइम, कि 1 सेकेंड कितना होता है, तो 1 सेकेंड के लिए वही बात, एटॉमिक क्लॉक के ऊपर सीजियम 133 एक एलिमेंट है, सीजियम उसका नाम है, 133 उसका एटॉमिक मास है। तो ये एलिमेंट जब एटॉमिक क्लॉक के अंदर वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो कुछ वाइब्रेट्स है जो वो 1 सेकेंड में करता है, और वो वाइब्रेट्स का नंबर कितना है, 990 करोड़ 26,31,770 टाइम्स। इतने टाइम जब वो वाइब्रेट कर लेता है तो उस टाइम को अपन ने कितना माना है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये अपने पास स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड मास और स्टैंडर्ड टाइम की डेफिनेशन है। ये अपन ने लास्ट क्लास में लिखा है, पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं। देखो अब कल अपन लोगों ने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे। देखो आपके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, बहुत। आपने 700 सिर्फ बेसिक क्वांटिटीज जो केमिस्ट्री में पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, मास, द्रव्यमान, लेंथ, लंबाई, टाइम, समय, टेम्परेचर, तापमान, लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इलेक्ट्रिसिटी करंट, विद्युत धारा, और एक और लास्ट कौन सा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो क्या इसके अलावा और फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती भाई, एरिया है, क्षेत्रफल, डेंसिटी, घनत्व, वेग, वेलोसिटी, स्पीड, चाल, बहुत, वर्क, एनर्जी, कार्य, ऊर्जा, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना। तो क्या आप सबके लिए अलग अलग यूनिट्स उठा के लाओगे, हर फिजिकल क्वांटिटी के अलग नई यूनिट ढूंढो, इतने नाम नहीं मिलेंगे आपको यूनिट के, ठीक है। करोगे क्या आप, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे स्पीड जो आपकी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, लेंथ,
टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है स्पीड, चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है ना। तो मैं इसके लिए नया यूनिट क्यों ढूंढूं, मेरे पास ऑलरेडी इन दोनों की यूनिट है ना। इसका क्या है मीटर, इसका क्या है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट हो गया। मैं नई नई यूनिट क्यों ढूंढूं सबके लिए, ठीक है। तो बात यह है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। कुछ भौतिक राशियाँ अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ भी है जो दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट दोज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ज़रूरी थोड़े ना हर क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करे, कुछ क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। तो वो जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है। और इन बेसिक क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनको कहते हैं बेसिक यूनिट्स, ठीक है। ये लोग आप पहले केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हो, बेसिक क्वांटिटीज एंड बेसिक यूनिट्स पढ़ चुके हो ना केमिस्ट्री में पहले। 7 मूल राशियाँ होती है, 7 बेसिक क्वांटिटीज होती है, ठीक है, जिसके मैंने अभी नाम बताए थे आपको, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इनको कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है। लिखो, मूल राशियां एवं मूल मात्रक, बेसिक क्वांटिटीज एंड बेसिक यूनिट्स, बेसिक क्वांटिटीज एंड बेसिक यूनिट्स। लिखो, बेसिक क्वांटिटीज एंड बेसिक यूनिट्स, मूल राशियां एवं मात्रक। देखो, मूल राशियां कौन सी होती है, तो सुनो, कुछ भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है, इनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी भौतिक राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इन भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। सम फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, सम फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, मतलब किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, दे कैन नॉट बी expressed in terms of any other quantity। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ है आपके पास जो खुद इंडिपेंडेंट है, उन्हें किन्हीं और क्वांटिटीज़ के टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेसिक क्वांटिटीज़। कुछ भौतिक राशियाँ स्वतंत्र होती है, इनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट लाइन से एरो का निशान लगा के, एंड द यूनिट्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, एंड द यूनिट्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज are called basic units, and the units of basic quantities are called basic units। देखो, एक चीज़ और, आपके फिजिक्स की भी अलग अलग ब्रांचेज है, ठीक है। फिजिक्स की भी अलग अलग ब्रांचेज है, लाइक थर्मोडाइनेमिक्स, जिसमें आप हीट के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है। ऊष्मा के बारे में जब आप अध्ययन करते हो तो उसे क्या कहते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स।
फिर आपके क्वांटम आती है, ठीक है, आपके मैकेनिक्स आती है। मैकेनिक्स होते हैं यांत्रिकी, जब मशीन्स के बारे में आप स्टडी करते हो, ठीक है। मशीन्स या फिर ऐसी हर क्वांटिटी जो आपके काम को आसान करती है, वो किस में आती है? मैकेनिक्स में। वो हर चीज़ जो आपके काम को आसान करती है किस में आती है? मैकेनिक्स में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहा जाए कि एक 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक 80 किलो का आदमी खड़ा है, ठीक है, तो वो आदमी अगर वहाँ से कूदता है तो वो कितनी देर में भूमि पे पहुँचेगा, ठीक है। आपकी मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करोगे? 2 नंबर के चक्कर में एक 80 किलो का लौंडा मार दोगे? नहीं करोगे ना। ऐसा थोड़ा ना पकड़ा है किधर, चल उधर, उठाया फेंक दिया मर गया, नहीं करोगे ना। आपने तो टाइम ऐसा टाइम आ गया और लौंडा का है, लौंडा नहीं है, क्या करोगे आप? कोई तरीका ढूंढोगे जो आपके इस पूरे काम को बहुत आसान बना दे, ठीक है। वो तरीका आपको कहाँ मिलेगा? मैकेनिक्स में, ठीक है। मैकेनिक्स आपको एक फॉर्मूला निकाल के देगी कि ये फॉर्मूला है, इसमें एम दिया वो उस मोटे का वेट, ठीक है। अरे भाई 80 किलो का तो, ठीक है, उसका वेट है। हाइट दे रखी है आपको बिल्डिंग की, ठीक है। आपको ग्रेविटेशन लगाना है, ठीक है। आपकी है ना फॉर्मूला 1/2 g² = s। s क्या है? वो हाइट, h मान लो, ठीक है। h आपकी वो हाइट हो गई, 1/2 लगाना है, g आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, टाइम आपको निकालना ही है, तो रखो यहाँ पे मान, आ जाएगा टाइम, कितने टाइम में वो नीचे आ जाएगा। इसके लिए थोड़े ना किसी लौंडे को मारने की ज़रूरत है, आपके पास ये कौन दे रहा है आपको? मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये जो मैकेनिक्स है, इसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उन सब क्वांटिटीज़ को आप 3 बेसिक क्वांटिटीज़ से निकाल सकते हो। 3 क्वांटिटीज़ आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ है, उनसे आप इस मैकेनिक्स की सारी राशियों को निकाल सकते हो। जितनी भी मैकेनिक्स में भौतिक राशियां हैं, यांत्रिकी में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उन सब को 3 मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। वो 3 मूल राशियां कौन कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। मास, लेंथ एंड टाइम, इनमें आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो मैकेनिक्स में है, उसको आप इन 3 क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। लिखो एक लाइन। यांत्रिकी में लंबाई, समय और द्रव्यमान, यह 3 ऐसी राशियां हैं जिनसे यांत्रिकी संबंधित सभी भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सकता है। इन मैकेनिक्स लेंथ, टाइम एंड मास, लेंथ, टाइम एंड मास are length, time and mass are the three quantities from which are the three quantities from which all physical quantities related to mechanics, all physical quantities related to mechanics can be expressed तो आया समझ में कि आपके पास 3 ऐसी बेसिक क्वांटिटीज़ है जिसको अपन क्या कहते हैं? मास, लेंथ एंड टाइम। इन 3 बेसिक क्वांटिटीज़ से आप मैकेनिक्स की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जितनी भी भौतिक राशियाँ यांत्रिकी में है, आप उन सब को डेराइव कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो, व्युत्पन्न कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। तो एग्जांपल अपन ने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैकेनिक्स की है, ठीक है। तो आप स्पीड का जब यूनिट निकालोगे, ठीक है, तो
आपको स्पीड के लिए किसी स्पेसिफिक यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड। तो आपने एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो और फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में एक्सप्रेस कर दिया ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। यही तो लाइन है अपनी, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, हेडिंग लगाओ। अच्छा, लिखो एक लाइन, we know that some physical quantities, ये जो एग्जाम्पल आपने अभी तक लिखा नहीं ना, इस एग्जाम्पल को लिखते हैं पहले। we know that some physical quantities are related to each other, are related to each other, are related to each other, like speed is equal to distance upon time, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, so for its measurement we do not need a new unit, इसके लिए अपन को किसी नई यूनिट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। we do not need a new unit, it can be expressed in terms of distance, और ब्रैकेट में लिखो मीटर, डिस्टेंस ब्रैकेट में मीटर, एंड टाइम ब्रैकेट में सेकेंड। ये लिख दो ऐसे कैसा, इसके नीचे वाली लाइन में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड। लिख दो ये नीचे वाली लाइन में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये जो मीटर अपॉन सेकेंड है, इसका क्या है? यूनिट। तो आपने स्पीड की कोई नई यूनिट नहीं लाई ना, नहीं लेके आए ना, मीटर और सेकेंड तो ऑलरेडी अपने पास दो यूनिट है, इसी में इनको एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। नीचे ब्रैकेट में लिख दो यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड, यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड, ब्रैकेट में लिख दो इसको, ठीक है।